जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस अकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में जो ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी संस्था द्वारा दोस्तों बिहार दरोगा 1275 पोस्ट के लिए जो मेंस का डेट की बात की जाए तो दोस्तों 25 फरवरी की एग्ज़ाम होने वाली है। उसके द्वारा दोस्तों जो मॉक टेस्ट लाया गया है, इसमें आज का हम लोग दोस्तों टेस्ट नंबर 3 देखने वाले हैं। इससे पहले का टेस्ट नंबर 2 दोस्तों आप लोग को अपलोड कर दिया गया है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग जरूर देखिए। देखिए दोस्तों, यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इसका PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। इस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर इसका PDF प्रोवाइड करा दिया गया है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि तुगरिक किस देश की मुद्रा है। तो तुगरिक दोस्तों याद रखिएगा, यह मंगोलिया की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर के बीच अवस्थित जल मरु मध्य है। तो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच अवस्थित आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा दोस्तों जिब्राल्टर जल संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पैपागायो किस देश में चलने वाली स्थानीय हवा है। तो पैपागायो दोस्तों याद रखिएगा, यह आपको मैक्सिको में चलने वाली दोस्तों स्थानीय हवा है, मैक्सिको देश की है, याद रखिएगा पैपागायो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि लेब्राडोर किस महासागर में प्रवाहित होने वाली जलधारा है। तो लेब्राडोर दोस्तों याद रखिएगा, यह आपको अटलांटिक महासागर में दोस्तों चलने वाली जलधारा है। नेक्स्ट है, ऑफशोर की घटना कब होती है। तो ऑफशोर की घटना दोस्तों याद रखिएगा, यह आपको 4 जुलाई को होती है। अगर ऑफशोर की घटना आपसे पूछेगा तो 3 जनवरी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, काली एवं तीस्ता नदी के मध्य कौन सा हिमालय अवस्थित है। तो काली और तीस्ता नदी का दोस्तों मध्य आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा नेपाल हिमालय के मध्य है दोस्तों काली और तीस्ता नदी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है। तो हैदराबाद दोस्तों याद रखिएगा, यह मूसी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। तो सबसे बड़े मीठे पानी की झील दोस्तों याद रखिएगा बुल्लर झील है, जो कि यह जम्मू कश्मीर में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मात्रा में काली कपास मृदा पाई जाती है। तो काली कपास मृदा दोस्तों याद रखिएगा, यह महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए सेट का क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि नाथपा झाकरी परियोजना भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो नाथपा झाकरी परियोजना दोस्तों याद रखिएगा, यह भारत के किस राज्य में कहेगा तो हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है कि भारत में सर्वाधिक आदिवासी जनसंख्या किस राज्य में निवास करते हैं। तो आदिवासी जनसंख्या दोस्तों यह आपको मध्य प्रदेश में मिल जाएगा सर्वाधिक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये आपका गुजरात राज्य में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13 बोलता है कि उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है। तो उत्तर पश्चिम रेलवे का दोस्तों यह जयपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। नेक्स्ट है, गोल क्रांति का संबंध है। तो गोल क्रांति का संबंध दोस्तों आलू उत्पादन से हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है कि द लास्ट जजमेंट के लेखक हैं। तो द लास्ट जजमेंट के लेखक माइकल एंजेलो हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से यह कथन किस युद्ध के बारे में प्रसिद्ध है कि यह गृह युद्ध दुखदायी होते हुए भी अनकहा आशीर्वाद था। तो यह दोस्तों याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका गृह युद्ध। दोस्तों अमेरिका गृह युद्ध के बारे में बोला गया था कि यह गृह युद्ध दुखदायी होते हुए भी अनकहा आशीर्वाद था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, न्याय दर्शन के प्रतिपादक थे। तो न्याय दर्शन के दोस्तों आपको प्रतिपादक पढ़ेगा तो गौतम हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं। अगर आपसे दोस्तों पूर्व मीमांसा का कहेगा तो जैमिनी हो जाएंगे। योग दर्शन का दोस्तों पतंजलि और चावार के दोस्तों चवारखी हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में हुआ है। तो सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र दोस्तों आपको हाथी गुम्फा अभिलेख में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संहिता की अध्यक्षता किसने की थी। तो तृतीय बौद्ध संहिता की दोस्तों अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस ने की थी, याद रखिएगा। मोगलीपुत्र तीस ने। नेक्स्ट है, तुला मंत्र का प्रयोग भारतीय प्राचीन इतिहास में किसे निरूपित करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा सिंचाई का साधन के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 बोलता है दोस्तों कि पुरंदर की संधि कब हुई थी। तो पुरंदर की संधि दोस्तों याद रखिएगा यह 1665 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सदरे ए जहाँ नामक अधिकारी किस विभाग का प्रधान होता है। तो सदरे ए जहाँ नामक अधिकारी दोस्तों यह देखिए न्याय विभाग के भी होता था और धर्म विभाग का और दान विभाग का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। उपयुक्त सभी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। चित्रकला अपने सर्वोच्च स्तर पर
किस शासक के समय था? तो चित्रकला दोस्तों अपना याद रखिएगा जहांगीर के शासनकाल पर दोस्तों सर्वोच्च स्तर पर था। 23 का ऑप्शन नंबर है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो अटाला देवी मस्जिद का निर्माण दोस्तों याद रखिएगा आपका दोस्तों इब्राहिम शाह के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट है डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो डचों ने सबसे प्रथम दोस्तों मछलीपट्टनम में स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। और अंग्रेजों के द्वारा दोस्तों सूरत में किया गया था। और पुर्तगाली दोस्तों सर्वप्रथम कालीकटी पहुंचा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली किस गवर्नर जनरल ने शुरू किया था? तो बंगाल में दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा शुरू किया गया था द्वैत शासन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में देखिए 27 बोलता है दोस्तों कि हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से किसे जाना जाता है? तो हर्मिट ऑफ शिमला के नाम A.O. ह्यूम को जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना दोस्तों याद रखिएगा 1867 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है काल का संपादन किसने किया था? तो काल का संपादन दोस्तों पंजे के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 1946 में गठित अंतरिम सरकार में गृह विभाग किसे दिया गया था? तो गृह विभाग दोस्तों याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 31 बोलता है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में किस प्रकार की न्याय की चर्चा नहीं की गई है? तो प्रस्तावना में दोस्तों न्याय देखिए न्याय की चर्चा दोस्तों 3 प्रकार की गई थी। तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा जो दोस्तों पर्यावरणीय न्याय यह नहीं किया गया है। बाकी दोस्तों आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय की चर्चा किया गया है। नेक्स्ट पाते हैं संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है? तो दोस्तों याद रखिएगा अनुच्छेद 17 में बोला गया दोस्तों अस्पृश्यता का अंत, याद रखिएगा। अनुच्छेद 18 में दोस्तों उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में समानता और अनुच्छेद 19 में दोस्तों स्वतंत्रता दिया गया है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 बोलता है कि भारत के समस्त राज्यों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह दोस्तों अनुच्छेद 44 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था? तो मूल कर्तव्य को दोस्तों संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 में आता है दोस्तों, इसके तहत जोड़ा गया था मूल कर्तव्य को, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं स्थानीय शासन किस सूची से संबंधित विषय है? तो स्थानीय शासन की बात की जाए दोस्तों 13 सूची से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 36 बोलता है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्धारित जमानत राशि, तो दोस्तों याद रखिएगा 15,000 है निर्धारित जमानत राशि दोस्तों। नेक्स्ट है संविधान द्वारा लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या निर्धारित की गई है। तो लोकसभा के दोस्तों अधिकतम सीटों की संख्या निर्धारित आपसे पूछेगा तो 552 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सम्मिलित है। तो 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, क्योंकि दोस्तों संवैधानिक मामलों में अपील भी शामिल है, दीवानी आपराधिक मामलों में भी अपील दोस्तों, और विशेष अनुमति द्वारा अपील, ये सभी दोस्तों हाई कोर्ट में आपका सुप्रीम कोर्ट में अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 बोलता है कि राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य मंत्रिपरिषद बोला है दोस्तों तो यह विधानसभा के द्वारा होता है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं संविधान के 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 11वीं अनुसूची दोस्तों पंचायती राज से संबंधित है, और 12वीं अनुसूची दोस्तों आपको नगर पालिका से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं संविधान के अनुच्छेद 324 संबंधित है, तो यह दोस्तों निर्वाचन आयोग से संबंधित है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है? देखिए दोस्तों नीति आयोग एक प्रकार की आपका संस्था की बात की जाए तो यह दोस्तों संविधानोत्तर है, न दोस्तों संवैधानिक है न ये विधिक है, याद रखिएगा कैसी है तो संविधानोत्तर, संविधानेतर। नेक्स्ट है दोस्तों जनहित याचिका की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो जनहित याचिका की उत्पत्ति आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा यह अमेरिका से हुई थी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो यह दोस्तों याद रखिएगा 1833 के दोस्तों अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 बोलता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना दोस्तों याद रखिएगा हेराल्ड डोमर पर दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना दोस्तों पीसी महालनोबिस पर आधारित था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 यदि रेपो रेट आरबीआई द्वारा बढ़ा दिया जाता है तो महंगाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखिएगा दोस्तों महंगाई घट जाएगी, यदि रेपो रेट आरबीआई के द्वारा दोस्तों बढ़ा दिया जाएगा तो महंगाई दोस्तों घट जाएगी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 47 बोलता है कि मनरेगा को कब शुरू किया गया था। तो मनरेगा को दोस्तों याद रखिएगा 2005 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है कि निजीकरण में समाहित हैं। तो निजीकरण में दोस्तों क्या समाहित है, तो देखिए सबसे पहले दोस्तों तो सार्वजनिक उद्यमों को निजी क्षेत्र को बेचना, फिर सार्वजनिक उद्यम इक्वालिटी को विनिवेश और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को प्रबंधन में निजी क्षेत्र को सहभागिता, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस दोस्तों या 2 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है कि ओपेक यानी कि दोस्तों 50 ओपेक का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो ओपेक का मुख्यालय दोस्तों याद रखिएगा कहाँ है, तो ओपेक का मुख्यालय दोस्तों वियना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 मजल फलक शब्द किस खेल से संबंधित है। तो मजल फलक दोस्तों याद रखिएगा या राइफल शूटिंग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 बोलता है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के सरकार के द्वारा दिया जाता है दोस्तों। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात किया दोस्तों तो यह फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं। नयन मोनी शौकिया का संबंध किस खेल से है। तो नयन मोनी शौकिया का संबंध दोस्तों लॉन बॉल से है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 54 बोलता है कि विश्व का पहला AI सेफ्टी समिट किस देश में आयोजित किया जा रहा है। तो यह दोस्तों ब्रिटेन में किया जा रहा है विश्व का पहला AI सेफ्टी समिट, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 बोलता है कि प्रसिद्ध व्हेल मछली को किस राज्य में राजकीय मछली का दर्जा दिया गया है। तो व्हेल मछली को दोस्तों आपको याद रखिएगा यह गुजरात में। तो 55 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी इसका राइट हो जाएगा। व्हेल मछली को राजकीय मछली घोषित किया गया दोस्तों गुजरात के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय की एक पहल है। तो भूमि राशि पोर्टल दोस्तों याद रखिएगा यह सड़क परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत है दोस्तों, इनके द्वारा चालू किया गया था। नेक्स्ट है बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। तो बिहार में दोस्तों यह छपरा के निकट मिलती है जो घाघरा नदी है गंगा में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों एक फेमटो का मान होता है। तो एक फेमटो का मान दोस्तों 10 के पावर -15 होता है एक फेमटो का मान, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और नैनो की बात की जाए दोस्तों तो नैनो का मान आपका हो जाएगा 10 के पावर -9। क्वेश्चन नंबर देखिए 59। क्वेश्चन नंबर 59 बोलता है कि तापमान में परिवर्तन की माप द्वारा ऊष्मीय तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण मापने में उपयोग किया जाता है। तो यह दोस्तों बोलोमीटर का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक नहीं है। तो विद्युत का सुचालक नहीं कहा है दोस्तों, तो देखिए चीनी का घोल यह दोस्तों सुचालक है, तांबा भी दोस्तों चालक है, पानी में भींगा हुआ लकड़ी भी दोस्तों सुचालक है। सुचालक नहीं कहा है दोस्तों तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 61 बोलता है कि 590 NM निम्नलिखित में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य होता है। तो यह दोस्तों पीला का तरंगदैर्घ्य होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य दोस्तों किसका होता है, तो लाल का। नेक्स्ट है एसीटोन व जल मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है। तो एसीटोन को दोस्तों जल मिश्रण विधि द्वारा, याद रखिएगा, आसवन विधि के द्वारा दोस्तों इसको अलग किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल दोस्तों ऑप्शन नंबर 63 का राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑक्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है, याद रखिएगा। दही में दोस्तों लैक्टिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं रसोई की गैस एक मिश्रण है। तो रसोई की जो गैस होता है दोस्तों वह किसका मिश्रण है। तो याद रखिएगा दोस्तों यह आपका हो जाएगा ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 65। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि गोताखोर के सांस लेने संबंधी क्रिया का उपयोग में की जाने वाली गैस कौन है। देखिए गोताखोर यानी दोस्तों जो अंदर जाता है तो उसमें ऑक्सीजन और हीलियम का होता है। अधिक गहराई में दोस्तों ऑक्सीजन और हीलियम का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है रासायनिक रूप से सूखी बर्फ होता है। तो रासायनिक रूप से दोस्तों सूखी जो बर्फ होता है उसमें ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, याद रखिएगा। 66 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिए 67 बोलता है कि जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी। तो देखिए दोस्तों जब कुएं से पानी की बाल्टी जब हम ऊपर की ओर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि पानी की सतह पर ऊपर भारी हो गई है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 67 का ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि परम शून्य ताप क्या है। तो परम शून्य ताप दोस्तों याद रखिएगा यह दोस्तों एक प्रकार की सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। परम शून्य ताप
धानिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। डायनोमो परिवर्तित होता है, तो डायनोमो दोस्तों जो यह परिवर्तित होता है तो याद रखिएगा यह यांत्रिक ऊर्जा को दोस्तों विद्युत ऊर्जा में, यह विद्युत जनरेटर कहा था आपको दोस्तों, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 70 बोलता है कि त्वचा पर बाल। तो देखिए जो त्वचा पर बाल है दोस्तों यह मूलतः अधिचर्मी होते हैं और मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखिए 71। 71 देखिए दोस्तों हम मैथ की है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 71 की ऑप्शन नंबर सी। और इसका दोस्तों आप लोग का पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। इस लिंक के माध्यम से दोस्तों आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पे इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया गया है। और वहाँ से दोस्तों आपको मैथ और रीजनिंग जो है 30 टोटल है मैथ और रीजनिंग, तो उसको दोस्तों आप लोग वहाँ से बना लीजिएगा। उसका आंसर के साथ वहाँ पर दोस्तों आपको पीडीएफ में डाल दिया गया है। तो और आप लोग को देखिए दोस्तों इसमें जीके जीएस को सिर्फ हम लोग कवर किए, जिसमें 70 क्वेश्चन था। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आप दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और दोस्तों इस सेट को आप क्विज के माध्यम से समाप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। वहाँ पर दोस्तों आपको प्रतिदिन क्विज के माध्यम से इसको कराया जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।